आजकल आरोप ये है कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप यूपीए सरकार को गिराने के लिए। तो ये मुझ पर तो ऐसे आरोप लगातार होते रहते हैं, क्या कहूँ मैं। ये बताना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि आप चंद्रशेखर राव के संपर्क में हैं, आप रामविलास पासवान के संपर्क में हैं, आप मुलायम सिंह यादव के संपर्क में हैं और इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सरकार को गिरा दिया जाए। ये सब हमारे बहुत ज़माने से हमारे मित्र हैं, हम तो उनके संपर्क में हमेशा रहते ही हैं। तो अगर किसी को इससे कुछ डर लगता हो तो अच्छा ही है। तो इस आरोप पे सच्चाई है कि आप इन सब लोगों को इकट्ठा करके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं हाँ बोलूँ तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जनता के सामने बता दीजिए कि आपकी किस किस से क्या क्या बात हुई, शरद पवार से क्या बात हुई, चंद्रशेखर राव से क्या बात हुई और शिबू सोरेन से क्या बात हुई? अगर इसका मैं जवाब दे दूं तो फिर बहुत ही नुकसान हो जाएगा देश का। तो हम कब तक इंतज़ार करें आपके जो एफर्ट चल रहा है उसके पूरा होने का? मेरा सुझाव है कि थोड़ा इंतज़ार करिए कुछ दिनों तक। ब्रेक के बाद आप बताएंगे कि क्या होगा। उमा जी, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी नहीं मिली, और आपके नाम पर वोट मांगे गए थे। ये जनता को वादा करके कि उमा भारती मुख्यमंत्री होंगी, 5 साल शासन चलाएंगी, आपने आधे रास्ते में छोड़ दिया। आप सच कहते हैं। मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने मेरे ऊपर बहुत दया की, मेरे ऊपर बहुत क्षमा की है, और वो दया और क्षमा के बोझ से मैं और दब गई हूँ। और इसलिए मेरे मन में है कि मैं सरकार में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो वायदे मैंने किए हैं वो तो मुझे ज़रूर पूरे करने चाहिए। आपने वादा किया था बिजली का, पानी का, सड़क का, अब कौन दिलाएगा ये सब? हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे इस मामले अब में। आप मुख्यमंत्री को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी? नहीं, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाएंगे। जिस एरिया में उनको मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने दुर्गति देखी है ना बेचारे मनमोहन सिंह की, यहाँ देखी है। लेकिन लोग तो मध्य प्रदेश में कहते हैं कि जैसे भरत ने राम की खड़ाऊ रख के राज चलाया था, बाबूलाल जी आपकी खड़ाऊ रख के राज चला रहे हैं। एक तो मैं खड़ाऊ पहनती ही नहीं हूँ, और दूसरा है कि मैंने वहाँ पर खड़ाऊ छोड़े ही नहीं है। बाबूलाल गौर जी को मैंने कहा है कि अपने विवेक से, अपने मन से काम करिए और जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर मेरा सहयोग लीजिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपने गाय और गोबर को इशू बना दिया, सारा कंसंट्रेशन इसी पर था। कुछ लोगों के दिमाग का इलाज नहीं हो सकता। गाय में मुझे दूध दिखाई देता, उनको गोबर दिखाई दिया। जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसकी नज़र में गोबर होगा उसको गोबर दिखाई। ऐसे में आपको एक बात बताऊं, दिग्विजय सिंह और लालू यादव ये भारत की राजनीति के ऐसे मस्खरे हैं कि इनकी बातों पर सिर्फ हंसना चाहिए, इनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। यात्रा पूरी हो गई, केस आपके ऊपर से खत्म हो गया, तिरंगे का आपने सम्मान भी लौटा दिया, अब तो आप मध्य प्रदेश में वापस जा सकती हैं। मैंने अब उनको 4 साल के लिए वहाँ पर बिठाया है। बार बार परिवर्तन करना अच्छा नहीं होता। अब मुझे किसी भी पद पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि 2-3 साल के लिए राजनीति भी छोड़ करके भारत परिक्रमा करना चाहिए। आजाद साहब, आपका 28 साल का पॉलिटिकल करियर देखें, संजय गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, ऐसा कभी मौका नहीं रहा कि आप पार्टी में या सरकार में पावरफुल न रहे हो। क्या राज है इसका? यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक हमने आज तक 18 घंटे से काम कभी कम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आप वो 18 घंटे काम करने वाले मजदूर हैं जिसकी ज़रूरत हर पार्टी प्रेसिडेंट को पड़ती है। जाहिर है हर चीज़ मजदूरी। आजाद साहब, ये मजदूर ऐसा है जिसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। हर सरकार में इस मजदूर को मंत्री बना दिया जाता है। जो तन लागे सो तन जाने। जो आप सब देखते हैं बाहर, ये सब कांटों का ताज होता। इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है शायद उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। आपके बारे में आपकी पार्टी के साथी ये कहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट हो, जो पावर में होता है उसको गुलाम नबी मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से आज तक किसी लीडर के पास नहीं गया, तो मैनिपुलेशन का सवाल ही। अखबारों में छपता रहा कि इस सरकार को चलाने से प्रधानमंत्री इतने दुखी हैं कि 4 बार वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं कि मुझसे ये सरकार नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर पर तो ये जिम्मेवारी नहीं है कि कौन सी पार्टी तंग करती है और कौन नहीं करती है, इसलिए उनके तंग करने का सवाल नहीं है, होने का सवाल नहीं है, तो जाहिर है इस्तीफा देने का भी सवाल नहीं। लेकिन सरकार चलाने में दिक्कतें आती होंगी? नहीं, सरकार चलाने में क्या दिक्कत? सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये सुनते हैं हर रोज़ कि वो इतने भले आदमी हैं
कि उनको ये संभालना मुश्किल हो रहा है? नहीं, भले आदमी भी राजनीति कर सकते हैं,